हेलो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। कारण यह है कि इस वीडियो में मैं आपके कुछ महत्वपूर्ण सवालों का जवाब दूंगा। तो यदि आपने हमारे चैनल पर कोई सवाल किया था और आप उसका जवाब देना चाहते हैं तो हो सकता है कि इस वीडियो में मैं आपके उस सवाल का जवाब दे रहा हूं, तो प्लीज़ अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ यदि आपका सहारा रिफंड पोर्टल या सहारा के रिफंड से संबंधित कोई सवाल है जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं तो भी यह वीडियो ज़रूर देखें। हो सकता है कि उस सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में दूं और यदि आप ना देखें तो चूक जाएं अपने सवाल का जवाब जानने से। तो उम्मीद करता हूं कि आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। साथ ही साथ मैं अपने पुराने और नए दर्शक दोनों से यह निवेदन करता हूं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और चूंकि यह काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है, खासकर आपके महत्वपूर्ण सवालों को मैं जवाब देने जा रहा हूं, तो प्लीज़ इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे ज़्यादा जो सवाल आए हैं इस पर क्लेम को लेकर कि हमने 2 महीना पहले क्लेम किया था, हमने 3 महीना पहले क्लेम किया था, हमने 6 महीना पहले क्लेम किया था, लेकिन अभी तक रिफंड नहीं आया है, अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। इस तरह के सवाल हैं, तो मैं कुछ सवालों को दिखाता हूं। बहुत सारे सवाल हैं, कुछ महत्वपूर्ण सवालों को मैं दिखाता हूं, फिर मैं उनका जवाब दूंगा। एक है प्रदीप कुमार जी जो लिखते हैं कि 24/8/2023 का क्लेम किया गया, अभी तक अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है, कब तक में पैसा आएगा? राजकुमार प्रयागराज से। एक और हैं हमारे दर्शक जो लिखते हैं 1 साल होने को है, अभी तक अंडर प्रोसेसिंग शो कर रहा है। एक और हमारे जो दर्शक हैं वो लिखते हैं कि 23/8/2023 से अंडर प्रोसेस आ रहा है, क्या करें? तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। इसके अलावा एक है कि 3 महीना से अंडर प्रोसेसिंग शो कर रहा है, तो इनका है। इसके अलावा एक और सवाल है, पोर्टल पर 4 मंथ हो गए हैं, अभी तक कुछ भी पैसा नहीं आया। तो मतलब इन्होंने करीब साल भर पहले, 6 महीना पहले, 4 महीना पहले, 3 महीना पहले क्लेम किया था। किसी का अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, किसी को है कि भाई मेरा अभी तक पैसा नहीं आया है। तो देखिए, जिन लोगों का अंडर प्रोसेस दिखा रहा है इसका मतलब है कि अभी तक आपके क्लेम को रिजेक्ट नहीं किया गया है, भले वो समय 3 महीना हो, 6 महीना हो, 1 साल हो, जो भी समय हो। चूंकि अमित शाह ने जब इस पोर्टल को लॉन्च किया था तो उन्होंने कहा था कि 45 दिनों में लोगों के क्लेम का रिफंड किया जाएगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसकी सच्चाई सामने आने लगी। आज लोगों को लगभग 6-6 महीने, 8-8 महीने, 10-10 महीने हो जा रहे हैं, लेकिन उनका क्लेम नहीं आ पा रहा, उनका रिफंड नहीं आ पा रहा है। तो ऐसे में जिन लोगों का स्टेटस में अंडर प्रोसेस दिखा रहा, उन्हें घबराना नहीं है। प्रक्रिया जारी है, जांच चल रही है, आपका पैसा आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा, अंडर प्रोसेस वालों के लिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये नहीं लिखे हैं अपने सवाल में कि उनका अंडर प्रोसेस है, कि क्या स्टेटस, मतलब उन्होंने अपने क्लेम का स्टेटस नहीं बताया है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि काफ़ी दिन हो गया है उनका क्लेम नहीं आया है। तो मैं उनसे बोलूँगा कि आप एक बार जाकर पोर्टल पर अपना स्टेटस चेक करें कि आपका जो रिफंड के लिए क्लेम किया उसका स्टेटस क्या है, और उस स्टेटस में क्या लिखा है उसके आधार पर ही आपको पता चल सकेगा। हालांकि अगर अभी तक नहीं आया है तो ये मत मानिए कि आपका रिजेक्ट हो गया है, हो सकता है कि अंडर प्रोसेस हो और आने वाले दिनों में आपका रिफंड आपके खाते में आए। हाँ, सबसे बड़ा बात है कि इसमें मैं बता दूं कि आपका खाता डीबीटी अकाउंट होना चाहिए, मतलब आधार से लिंक होना चाहिए। साथ ही साथ आधार लिंक के अलावा डीबीटी अकाउंट होना चाहिए। अब ये डीबीटी अकाउंट क्या है आप अपने बैंक में जाकर पता लगा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जो सरकारी स्कीम से जो पैसे आते हैं, सरकार की तरफ से जो पैसे आते हैं वो सीधे डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वाले जो अकाउंट होते हैं उन्हीं में आते हैं। क्योंकि सारे खाते आधार से लिंक होते हैं। आपके पास मान लीजिए अगर 10 खाते हैं तो 10 खाते आधार से लिंक होंगे, लेकिन कोई डीबीटी अकाउंट कोई एक ही होगा। तो प्लीज़ आप कंफर्म करें कि आपका कौन सा डीबीटी अकाउंट है और उस अकाउंट में जाकर चेक करते रहें कि आपका पैसा आया है कि नहीं। ये जानकारी चूँकि बहुत सारे लोगों को नहीं होती है और दूसरे खाते में चेक करते हैं और डीबीटी अकाउंट में चेक नहीं कर पाते हैं, तो इससे कन्फ्यूज़न भी होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये मैं बता दूँ। एक और सवाल आता है नेम मिस मैच को लेकर। बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो बार बार बोलते हैं कि उनका नाम, मतलब बॉन्ड में नाम कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है।
तो इस तरह की समस्या बहुत सारे लोगों के लिए है। तो दोस्तों इसके लिए सहारा की तरफ से एक एफिडेविट फॉर्म जारी किया गया है, आपको कहीं से भी वो मिल जाएगा, ऑनलाइन भी आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो उस एफिडेविट फॉर्म को आप हिंदी या इंग्लिश, कोशिश कीजिए कि इंग्लिश में ही बनाकर उसको ऑनलाइन जब अप्लाई करते हैं तो उस नेम मिसमैच वाले उस एफिडेविट फॉर्म को भर कर अपने अप्लाई करते समय, रीअप्लाई करते समय उसको जरूर जमा करें, तो नेम मिसमैच की समस्या दूर हो जाएगी। एक और दर्शक हैं सर्वेश कुमार जी, जो लिखते हैं कि सील कहाँ से लगाएं, मतलब सील कहाँ से लाएं। तो चूंकि बहुत सारा जो पुराना बॉन्ड था उस बॉन्ड पे बहुत सारे सील नहीं था, चूंकि सोसाइटी का सील होना चाहिए, सहारा का नहीं होना, सहारा इंडिया का सील नहीं होना चाहिए, सोसाइटी, जिस सोसाइटी का आपका बॉन्ड उस सोसाइटी का सील लगा होना चाहिए उस बॉन्ड पेपर पर। तो बहुत सारे लोगों के पास इस तरह का नहीं है जिनके बॉन्ड पेपर पर सील लगा है, तो बिना सील का रिजेक्ट हो जा रहा है। तो आप जो भी आपका नियरेस्ट सहारा का ऑफिस खुला है, चाहे ब्रांच सहारा का ब्रांच हो या फिर रीजनल ऑफिस हो, जोनल ऑफिस हो, सेक्टर ऑफिस हो, जहाँ से भी खुला हो, जो भी खुला हो वहाँ पर आप अपना बॉन्ड लेकर जाएं और वहाँ सील लगवा लें। यही इस समस्या का निराकरण है, इसके अलावा इसका कोई उपाय नहीं। तो आपको अपने क्षेत्र जोन में पता करना पड़ेगा कि कहाँ पर ऑफिस खुला हुआ है। इसके अलावा एक और सवाल है कि सर मेरा तो आधार और पॉलिसी में नाम का मिसमैच है, तो मैंने ये बता दिया। इसके अलावा है कि अच्छा डेट ऑफ बर्थ गलत है तो क्या करें। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जब सहारा का जब खाता आज से 20 साल 15 साल 10 साल पहले खुलाया था तो उस समय आधार कार्ड का कॉन्सेप्ट नहीं था, मतलब आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ जो था उस समय या तो आधार कार्ड आया ही नहीं था, और आया भी था तो आधार कार्ड पर सिर्फ डेट ऑफ ईयर लिखा रहता था, डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं होता था। तो उस समय बॉन्ड लेते समय या फिर सहारा में खाता खोलते समय डेट ऑफ बर्थ जो लिखा गया था और आधार कार्ड जब बना तो उस समय के डेट ऑफ बर्थ में अंतर, बहुत सारे लोगों का डेट ऑफ बर्थ में अंतर है, भिन्नता है, जिसके चलते उनके क्लेम को रिजेक्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों देखिए आपका जो बॉन्ड में डेट ऑफ बर्थ है अब उसको लेकर तो कुछ किया नहीं जा सकता है, अगर संभव है तो आप आधार का डेट ऑफ बर्थ चेंज करा सकते हैं, लेकिन यह भी सिर्फ एक ही बार चेंज होता है। तो इस समय आप देख ले चेंज कराने से पहले कि ऐसा ना हो कि यदि आप आधार का डेट ऑफ बर्थ सिर्फ सहारा के पैसे के लिए चेंज करा रहे हैं और बाद में डेट ऑफ बर्थ जो आप चेंज कराए हैं उसके चलते दूसरी अन्य समस्याएं आपको हो जाती है, जैसे बैंक में हो जाती है या फिर पैन कार्ड से डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं करता है, बहुत सारी दूसरी अन्य समस्याएं हो सकती है। तो आप देख लें कि आपको क्या करना है। लेकिन फिलहाल जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रहा है उनको क्लेम अभी नहीं दिया जा रहा है, रिजेक्ट किया जा रहा है। आने वाले दिनों में अब सहारा प्रबंधन और CRCS क्या निर्णय लेता है वो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी तक तो जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है उनको क्लेम नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि उनका जो डिफिशेंसी का मैसेज आ रहा है, स्टेटस भी चेक कर रहे हैं, लेकिन डिफिशेंसी दूर कर दिया गया है और 45 दिन हो गए हैं, उसके बाद भी उनका रिफंड नहीं आ रहा। तो आप टेंशन नहीं लें, अंडर प्रोसेस है। वो 45 दिन वाले चक्कर में आप बिल्कुल ना रहें। वो 45 दिन का एक झुंझुना था, लोगों को 6-6 महीना के बाद क्लेम आ रहे हैं। कुछ और लोगों ने यह भी सवाल किया है कि कितना तक का रिफंड आ रहा है, मतलब 50,000 तक का क्लेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। जी दोस्तों, जिन लोगों का 50,000 रुपये तक का क्लेम था उन लोगों का भुगतान किया जा रहा है। शुरू में 10,000 तक का किया जा रहा था, अब पिछले 2-3 महीने से 4 महीने से 50,000 रुपये तक का क्लेम का भुगतान किया जा रहा है। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। देर सवेर आपका यदि क्लेम का अमाउंट 50,000 तक है तो जरूर आपका क्लेम आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।